हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं एडवोकेट भरत एल भाग्य विधाता और स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल भरत भाग्य विधाता में। आज हम विस्तार से जानेंगे कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर कहाँ दर्ज होती है, एफआईआर कैसे लिखी जाती है, मतलब एफआईआर के बारे में हम जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर लेने से मना कर देती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप सबने मेरी यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि कल जब मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप कानूनी नॉलेज से वाकिफ हो सके। तो चलो शुरू करते हैं एफआईआर के बारे में। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये इंग्लिश वर्ड है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। मतलब जब भी कोई गुनाह होता है तो उसकी सूचना दी जाती है पुलिस स्टेशन में, तो ये एफआईआर होती है। मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। हमें इससे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सभी ऑफिस में एफआईआर ही होती है, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ ऑफेंस के दो विषय बना दिए गए हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब है असंज्ञेय अपराध। तो जानते हैं कि ये कॉग्निजेबल अपराध क्या है और नॉन कॉग्निजेबल अपराध क्या है। तो हमने जाना कि अपराध के दो विषय में बांटा गया है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध वो है जो गंभीर है, मतलब गंभीर गुना होते हैं, जैसे खून है, डकैती है, लूट है, ये सब गंभीर अपराध है, रेप है, ये सब गंभीर अपराध है। इसमें पुलिस बिना वारंट के धरपकड़ कर सकती है। असंज्ञेय अपराध में ऐसा बिल्कुल नहीं है। असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के धरपकड़ नहीं कर सकती है। अगर संज्ञेय अपराध हुआ है तो जल्द से जल्द पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि पुलिस अपने एफआईआर रजिस्टर में उसकी नोट कर सके और बाद में उसकी तपास कर सके। इसका प्रोविजन सीआरपीसी की कलम 154 में दी गई है। इसे एफआईआर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एफआईआर कहते हैं। तो हमने जाना कि एफआईआर पुलिस को दी जाती है जहां पर ऑफेंस हुआ है और जहां पर शिकायत करता हो वहीं पे एफआईआर हो सकती है। वैसे आमतौर पर लोगों को यही लगता है कि जहां पर ऑफेंस हुआ है, मतलब कि जहां पर गुनाह हुआ है। अगर हम लोग अभी यहाँ रहते हैं और ऑफेंस कहीं और हुआ है तो वहीं पर ही एफआईआर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शिकायत करता मतलब शिकायत करता जहां पर हो वहां नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी शिकायत दर्ज कर सकता है और पुलिस को भी उसकी शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। पुलिस एफआईआर लेने के बाद, मतलब कि जब एफआईआर लेती है तब पुलिस को पता हुआ है कि ये ऑफेंस उनके पुलिस स्टेशन के दायरे में नहीं हुआ है, फिर भी पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, क्योंकि ये कानून है। दर्ज करने के बाद पुलिस क्या करती है, तो जहां पर ये ऑफेंस हुआ है वही वही उसका पुलिस स्टेशन होता है, उस एरिया का ऑफेंस हुआ है उस एरिया का, तो उसमें ये एफआईआर भेज देती है और आगे सब वही पुलिस स्टेशन वाले सब उसकी तहकीकात करते हैं। अभी हमने जाना कि शिकायत कहीं और करता है और ऑफेंस कहीं और जगह पर होता है, फिर भी पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, क्योंकि ये कानून है। इसके बाद क्या होता है, तो जहां पर ऑफेंस हुआ है वही नजदीकी पुलिस स्टेशन में ये जहां एफआईआर हुई है वो पुलिस वाले एफआईआर वहां भेज देगी। बाद में सब तहकीकात वगैरह वो पुलिस वाले करेंगे जहां ये ऑफेंस हुआ है। इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। बाद में हम ये जीरो एफआईआर के बारे में एक वीडियो बनाएंगे जिससे आप इसे पूर्ण तरह से समझ सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर एक व्यक्ति को तो ये मालूम नहीं होता है कि कौन सा गुना कॉग्निजेबल है और कौन सा गुना नॉन कॉग्निजेबल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति तो लॉ पढ़ता नहीं है, इसलिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति मतलब शिकायत करता पुलिस के पास जाता है अपनी शिकायत लेके, तो पुलिस को तो मालूम होता है कि कौन सा गुना कॉग्निजेबल है और कौन सा गुना नॉन कॉग्निजेबल। इसीलिए अगर शिकायतकर्ता का गुना पुलिस को लगता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस उसे एनसीआर रजिस्टर में एंट्री करेगी। और अगर उसे लगता है कि ये गुना गंभीर है, मतलब संज्ञेय है,
तो उसकी पुलिस एफआईआर करेगी, मतलब एफआईआर रजिस्टर में दर्ज करेगी। समझ लीजिए पुलिस के पास दो रजिस्टर होते हैं, एक होता है एफआईआर रजिस्टर और दूसरा होता है एनसीआर रजिस्टर। इसलिए अगर कोई शिकायतकर्ता पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने के लिए जाता है और पुलिस को लगता है कि यह असंज्ञेय अपराध है, तो वो एनसीआर रजिस्टर में उसकी नोंद करेगा। बाद में उस शिकायतकर्ता को पुलिस समझाएगी कि आप अपने नजदीकी कोर्ट में जाइए, वहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दंडात्मक अधिकारी के पास जाइए और वहां पर शिकायत दर्ज करिए। हमने जाना कि संज्ञेय अपराध में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और असंज्ञेय अपराध में पुलिस की जगह सीधे मैजिस्ट्रेट शिकायत दर्ज करते हैं। बहुत कम लोगों को यह मालूम होता है कि ऐसे डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास भी हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसका प्रोविजन सीआरपीसी के 2D कलम में है, जो आप देख सकते हैं। अगर कोई अपराध हुआ हो तो शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत मौखिक या लिखित भी कर सकता है। इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि लिखकर ही देना चाहिए या मौखिक देना चाहिए। पुलिस वाले भी आप पर कोई दबाव नहीं डालेंगे कि आप अपनी ये शिकायत लिखित में दीजिए या मौखिक में दीजिए। सीआरपीसी की कलम 154 आपको ये अधिकार देती है कि आपको अपनी शिकायत लिखित में देनी है या मौखिक में देनी है। अगर आप अपनी शिकायत मौखिक में देते हैं तो पुलिस वाले खुद लिखेंगे या किसी और से लिखवाएंगे, मतलब लिखना तो उन्हें ही है। बाद में लिखने के बाद वो आपको आपने जो शिकायत लिखवाई है वो आपको सुनाएंगे और आपको एक नकल भी देंगे जो आप पढ़ सके। बाद में पूर्ण रूप से लिख जाने के बाद आप उसे पूरी तरह पढ़ सकते हैं और आपको लगता है कि मैंने जो शिकायत लिखाई है वही लिखी गई है। बाद में आप अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिकायत दर्ज कराने के बाद मतलब एफआईआर हो जाने के बाद पुलिस स्टेशन में से आपको फ्री में एफआईआर की एक नकल दी जाती है, जो जिससे पुलिस वाले आपके पास 1 रुपया भी मांग नहीं सकते, मतलब वो फ्री है। इसका प्रोविजन 154 में किया गया है। और एफआईआर में क्या होता है तो जानिए आप। एफआईआर में शिकायतकर्ता का नाम होता है, कौन से कलम अंतर्गत ये गुना हुआ है उसमें नाम होता है। अगर आपने बताया है कि अपराधी कौन है, मतलब सामने वाला ऑफेंडर कौन है, तो उसका भी उसमें नाम होता है, तो ये पूर्ण रूप से देख लेना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अगर पुलिस मतलब आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन या कोई भी पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखने से मना कर दे तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब कि जब कोई शिकायतकर्ता कहीं पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने जाता है और वहां पर इंचार्ज ऑफिसर पुलिस अधिकारी एफआईआर लेने से मना करता है, कोई बहाना बना देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी कचहरी में जाके अपनी शिकायत लिखवा सकते हैं। और उसमें आप ये भी लिखवा सकते हैं कि आप उस आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में गए थे, वहां पर आपने एफआईआर लिखवाई थी लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। इस तरह जिसने एफआईआर नहीं लिखी है उसके विरुद्ध भी कार्यवाही हो जाएगी। और अगर एसपी कचहरी में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कुछ नहीं करती है, मतलब टाइम वेस्ट करते हैं, आजकल काफी सारे ऐसे होते हैं कि जहां पुलिस भी एफआईआर नहीं लेती है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी नहीं लेती है, तो हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में भी हम ये कर सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर करेगी, बाद में पुलिस को एफआईआर लेना ही पड़ेगा। और उन्होंने एफआईआर अब तक क्यों नहीं ली, इतनी देरी क्यों लगाई, उसका रीजन कोर्ट को बताना पड़ेगा, अन्यथा वो सस्पेंड हो सकते हैं। तो एफआईआर के बारे में ये जो भी प्रावधान है वो हम सभी को जानने चाहिए, क्योंकि हम जितना कानून को जानेंगे उतने हम एम्पावर होते जाएंगे। वैसे भी इंग्लिश में एक कहावत है कि मनी गिव्स पावर बट नॉलेज इज पावर, मतलब पैसा पावर देता है पर ज्ञान अपने आप में एक शक्ति है। तो आपकी ये चैनल आपको एम्पावर बनाने के लिए है और आपको शक्ति देने के लिए है। हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम ऐसे वीडियो बनाएं जिसके तहत आप कानून को जानें, कानून को समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।